2020 का किंग कौन? जी हां, अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है और अब वो शुरू हुआ है जिसे कहा जा रहा है कि इंडिया का त्योहार है। और हमारे साथ इस खास शो में कोलकाता में मौजूद हैं पिछली बार के आईपीएल चैंपियन गौतम गंभीर और पाकिस्तान से शोएब अख्तर। 2020 का किंग कौन, ये मुकाबला फिर शुरू। इस बार मुकाबला किससे है? चैलेंज कौन करेगा कोलकाता को? कोरबो लोरबो जीत बोरे, कोलकाता का ये नारा पिछले आईपीएल में उनको खिताब तक लेकर गया। गौतम गंभीर की टीम दूसरी बार आईपीएल की चैंपियन बनी। अब लक्ष्य है तीसरी बार T20 का किंग बनने का। कोलकाता की बल्लेबाजी को यूसुफ पठान, रॉबिन उथप्पा और मनीष पांडे ताकत देते हैं। वहीं गेंदबाजी सुनील नारायण, मॉर्ने मॉर्केल और उमेश यादव पर टिकी है। लेकिन कोलकाता की सबसे बड़ी ताकत है उसके कप्तान गौतम गंभीर। कोलकाता की टीम अच्छी लग रही है, लेकिन उसका मिडिल ऑर्डर कमजोर लग रहा है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में कोई बड़ा नाम नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या कोलकाता की टीम तीसरी बार खिताब पर कब्जा कर पाएगी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पंजाब, चेन्नई और मुंबई की टीम कोलकाता का विजय रथ को रोकने के लिए बेताब है। अगर ताकत की बात करें तो ये तीनों ही टीमें कोलकाता पर भारी लग रही है। सीजन 8 में कोलकाता की टीम अपना पहला मैच मुंबई में खेलेगी। ये इस सीजन का भी पहला मुकाबला है। मुंबई 2013 में कोलकाता का विजय रथ इसी टीम ने रोका था। पिछले आईपीएल में भी मुंबई की टीम का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। टीम के कप्तान रोहित शर्मा को भरोसा है कि इस बार भी टीम जमकर लड़ेगी। रोहित, रायडू, कोरी एंडरसन बल्लेबाजी में मुंबई टीम की ताकत है, तो वहीं गेंदबाजी में हरभजन और मलिंगा मुंबई को मजबूती देंगे। चेन्नई की टीम कोलकाता के लिए बड़ा खतरा। धोनी, धोनी और सिर्फ धोनी इस टीम की कामयाबी का किंग। भारत को वनडे और T20 में विश्व कप जितवा चुके धोनी ने चेन्नई को 2 बार चैंपियन बनाया है। रैना, जडेजा, अश्विन और आशीष नेहरा इस टीम की ताकत हैं। पंजाब पिछले आईपीएल की रनर अप टीम, वो टीम जिसकी बल्लेबाजी से दुश्मन डरते हैं। वीरेंद्र सहवाग, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड मिलर और शॉन मार्श दुनिया के 4 सबसे बड़े हिटर पंजाब को आईपीएल की ट्रॉफी का बड़ा दावेदार बनाते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कोलकाता पंजाब, चेन्नई और मुंबई को हराकर फिर से चैंपियन बनेगा? लोग आई थिंक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर बहुत अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन आपको चैलेंज करेगा। बस ये क्वेश्चन मुझसे भी कल किसी ने पूछा था कि हम किससे फेयर करते हैं। आई थिंक अगर चैंपियंस बन के भी अगर किसी से डरना है तो फिर चैंपियंस कहलाने का कोई आई थिंक हमारे को राइट नहीं होता। आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट है। बाकी सारी टीम्स भी बहुत बैलेंस्ड है, तो कहीं ना कहीं हमारे को अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। कोलकाता क्या सोचता है, किससे सबसे ज्यादा चैलेंज है? कौन सी टीम सबसे क्लोज आ सकती है कोलकाता के? किसी से नहीं, डोंट वांट एनीवन, नो फेयर। सबसे ऊपर कोलकाता। कोलकाता में पूछ के तो ये सवाल पूछने बेमानी है, लेकिन शोएब आपकी नजर में? देखिए, इस आईपीएल में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कप्तान होते हैं, और ये सबसे बेहतरीन कप्तान गौतम गंभीर बैठा हुआ है। और जिस तरह ये पिछले साल जीते हैं, नीचे से आके सारों ने कहा कोलकाता अब नहीं क्वालिफाई कर सकती, तो नीचे से आके जीत गए हैं। तो कप्तान, मैं कहता हूं कप्तान बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड कप में हमने कहा धोनी बहुत अच्छे कप्तान है, वो यहाँ पर भी हैं, वो चेन्नई के कप्तान है। हाँ जी, तो सेमीफाइनल पहुंचे ना। क्या चाहिए आपको? पिछला वर्ल्ड कप जीते हैं, इस सेमीफाइनल पहुंचे हैं, 7 मैच जीते, बहुत अच्छा खेले। नहीं तो वो इनको चैलेंज नहीं करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे भाई। उनकी स्किल का मुकाबला होगा उनकी स्किल के साथ। तो मैं समझता गौतम बहुत ही जबरदस्त कप्तान है। पूरी कप्तानी देखी मैंने इनकी पिछले आईपीएल में, बहुत ही कमाल, आराम से धीमे मिजाज के हैं, सिचुएशन को देख के चलते हैं, बॉलर्स को खिलाते हैं, बॉलर्स पे बहुत ज्यादा एतमाद करते हैं, बॉलर जिता के भी देते हैं। फिर इनकी टीम रिस्पॉन्ड करती है इनके एतमाद पे, इनकी टीम इनको बैक करती है। जब ये बैक करते हैं इनकी टीम इनको बैक करती है। तो बड़ा खूबसूरत, बड़े अच्छे तरीके से जीते थे। लास्ट शाहरुख भी थे, तो शाहरुख भी कह रहे थे यार बहुत मुश्किल लग रहा है इस दफा। तो फिर देख लें आपने क्या जलवा कर दिखाया उन्होंने। गौतम, पहले शोएब भी हुआ करते थे कोलकाता की टीम में। आई थिंक बिल्कुल, हमारे को अभी भी याद है एक स्पेल शोएब का जब मैं दिल्ली के लिए खेलता था। आई थिंक कोलकाता ने
130 या 40 रन ही बनाए थे और हमारे को लग रहा था कि हम वो मैच आराम से जीत जाएंगे और दिल्ली आई थिंक 80 या 90 पे ऑल आउट हो गए थे। शोएब ने 5 आउट किए थे। मुझे नहीं लगता कि T20 में बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत कम ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 5 विकेट हॉल लिए। थिंक 5 या 6 आउट करे थे दिल्ली के, और जिस पेस से उन्होंने बॉल डाला था, तो मैं हूँ वीरू AB डिविलियर्स। आई थिंक उतना तेज बॉल डालते हुए मैंने किसी को नहीं देखा, ना मैंने कभी खेला। टू बी ऑनेस्ट मैंने पहले भी ये बात बोला था, मैंने ब्रेटली खेला, मिचेल जॉनसन खेला, बट कहीं ना कहीं जब शोएब बॉल डालते थे तो लगता था कि आपको लग सकती है बॉल। शोएब अगर अभी कोलकाता की टीम में होते तो क्या कोलकाता की टीम को कोई हरा सकता था? क्या खास बात है शोएब में? वो बॉलिंग बहुत अच्छा करते हैं। क्या अच्छा लगता है आपको शोएब की बॉलिंग में? पेस। पेस एक ऐसी चीज है जिसका हर कोई दीवाना है शोएब। पेस 2020 में कितना मैटर करती है? बहुत। और मुझे लगता है कि इनके पास जो पेस अटैक है गौतम के पास, वो बहुत ही कमाल का। मौनी मोहम्मद मुझे ख्याल में दुनिया का बहुत खतरनाक तरीन बॉलर है। यादव मेरा बहुत फेवरेट है और बड़ी तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं। उनके पास बैट कमिंस भी हैं, मुझे बता रहे थे। तो पेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बड़ी जल्दी से आपको 3 विकेट दिला सकती है एक ही स्पेल में, तो ये पेस कर सकता है। तो सुनील नारायण भी इनके पास, तो बॉलिंग स्क्वाड इनका बहुत तगड़ा है। फिर मैं चलते चलते मैं शुक्रिया अदा करूंगा बंगाल का। आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया। मैं जब यहाँ पहली दफा आया, मैं पहला मैच खेला, जीते भी, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया। मैं उसका अभी तक भी कर्जदार हूं आपका। और कोलकाता की तो आपकी यादें बहुत पहले पीछे तक जाती हैं। जी हाँ, मेरे लिए शहर बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। मैं समझता हूँ कि इस शहर की मेरी बहुत यादें वाबस्ता है यहाँ से, और मुझे लोगों ने बहुत प्यार किया, मुझे बहुत अपनाहियत दी मुझे यहाँ से, और मैं भूल नहीं सकता। और मेरी जिंदगी का स्टार्ट, मेरी शायद करियर का टर्न अराउंड भी यहीं से हुआ था, और मैं अभी तक कर्जदार हूँ। मैं जब भी आता हूँ, इट्स अ रोमांटिक सिटी और इट्स लव्स ओजेस आउट इन दिस सिटी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शहर। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तब तो वो इंडिया के विकेट लेके आपने पूरे कोलकाता को शॉक में पहुंचा दिया था। माफ कर दें मैं अपने मुल्क के लिए खेल रहा था, लेकिन वो मैं अभी बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, मैंने सचिन को नहीं देखा था। सचिन मेरे पीछे से आदमी जो रन आउट हुए थे, मैंने नहीं देखा था भाई। मैं भी माफी मांगता हूँ, मैंने नहीं देखा था। ये IPL इंडियन टीम में आने का एक मौका बन गया है क्या? IPL बाकी टूर्नामेंट से ऊपर माना जाने लगा है प्लेयर्स की नजर में अब? अगर आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे लगता है कि IPL क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए इंडियन टीम में सिलेक्ट होने का। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट। अगर आप IPL को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक क्रिकेट, तो कहीं ना कहीं लोग अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट कभी सीरियस नहीं लेंगे, और आप T20 से कभी भी टेस्ट टीम डिसाइड नहीं कर सकते। आई थिंक ये T20 फॉर्मेट है, आपको पता नहीं चलता किसी की एबिलिटी, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको अपने चांसेस लेके खेलना पड़ता है, आपको बॉल मारनी पड़ती है। बट टेस्ट क्रिकेट में आपको ऐसा नहीं होता, आपको पेशेंस दिखानी पड़ती है, आपको टेक्निक होनी चाहिए आपके पास रन बनाने के लिए। तो IPL पर्सनली मेरे लिए आई थिंक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए इंडियन टीम में सिलेक्ट होने का। इंडियन टीम में सिलेक्ट होने का क्राइटेरिया होना चाहिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तभी आप लेकिन कर्ण शर्मा को हमने देखा, राहुल शर्मा को हमने देखा, इनको इंडिया टीम का चांस IPL की वजह से मिला। जैसे मैंने आपको बोला, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। नो डाउट कि T20 फॉर्मेट है, ठीक है, आपको प्लेयर्स का टेम्परामेंट पता चलता है, लेकिन प्लेयर्स की स्किल नहीं पता चलती। अल्टीमेटली आपको सिर्फ 4 ही ओवर डालने हैं IPL में और T20 फॉर्मेट में, और आपको पता है एज अ बॉलर कि बैट्समैन आपको हमेशा मारने की कोशिश करेगा। बट टेस्ट क्रिकेट में आपको स्किल चाहिए आउट करने के लिए बैट्समैन को, अगर बैट्समैन के पास पेशेंस है पूरा दिन खेलने के लिए। पर कई और कंट्रीज की टीम्स में भी IPL की परफॉर्मेंस को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, और IPL बहुत बड़ा ब्रांड है। और गौतम ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये क्राइटेरिया नहीं है और इसको क्राइटेरिया मत बनाएं, लेकिन आइडेंटिफाइंग ग्राउंड जरूर है। ये ब्रीडिंग ग्राउंड है, इसमें आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये टैलेंट है, उस टैलेंट को फिर फर्स्ट क्लास में टेस्ट कीजिए प्लीज, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये ब्रीडिंग ग्राउंड हो सकता है, इसमें बहुत सारे यंगस्टर आ सकते हैं, उनको देखा जा सकता है। करण शर्मा है, संजू सैमसंग है, मेरे बहुत फेवरेट हैं वो भी, तो ये देखा जा सकता है। लेकिन उनको यहां से निकाल के फर्स्ट क्लास में टेस्ट किया जाए और उनकी टेक्निक टेस्ट की जाए। ये बिल्कुल ठीक कहा गौतम ने कि जब तक वो रिगरसली टेस्ट नहीं होंगे तब तक पता नहीं चलेगा वो इंडिया के काबिल है कि नहीं। लेकिन ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड जरूर है। ये सबसे ज्यादा अट्रैक्शन क्या होता है गौतम प्लेयर के लिए IPL में, कि बाकी देशों से भी बड़े बड़े खिलाड़ी आए हुए हैं, उनके साथ compete करना, इस लाइमलाइट में आना, इंडिया टीम का चांस या पैसा? लोग आई थिंक हर चीज़, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ऑटोमेटिकली आपको अंडर प्रेशर खेलने की आदत पड़ती है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जब आप मैच खेलते हो तो शायद 500 से ज़्यादा लोग देखने नहीं आते, बट जब आप IPL में खेलते हो तो 70,000 लोग कैलकाटा में देखने आते हैं। आप
बेस्ट प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहे हो, बेस्ट प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो। अब आपके अगेंस्ट ऑपोजिशन में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो आपको पता चलता है कि आपकी कितनी स्किल है, आप कैसे उनके अगेंस्ट बॉल डालते हो। डोमेस्टिक में आपको उस कैलिबर के प्लेयर्स नहीं मिलते आपके अगेंस्ट, और कहीं ना कहीं आई थिंक ये दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आईपीएल आपका टेम्परामेंट ज़्यादा टेस्ट करती है रादर देन योर स्किल। फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपका स्किल ज़्यादा टेस्ट करती है, आईपीएल आपका टेम्परामेंट ज़्यादा टेस्ट करती है। कोलकाता के लोगों से हम पूछ लेते हैं, आपकी नजर में रणजी ट्रॉफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए इंडिया टीम के लिए या आईपीएल? रणजी ट्रॉफी, एनी टाइम इट इज रणजी ट्रॉफी। Ranji Trophy. क्यों? Because it's a first class format, and as Mr. Gautam Gambhir pointed out, it's the test that batsmen have to go through, bowlers have to go through to compete at the international level, and IPL's इसमें भी तो इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं लेकिन but IPL is T20 is not comparable to Test cricket in any way whatsoever. तो लोगों की नजर में भी T20 मैच देखने के लिए अच्छा है, लेकिन कैलिबर टेस्ट करने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट, लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट ही शायद ज्यादा अहम है। लोग आई थिंक नहीं तो आपके कंट्री की क्रिकेट उसी तरीके की हो जाएगी जैसे शायद अभी वेस्ट इंडीज़ की है। अगर आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे और आप T20 लीग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो कहीं ना कहीं जो यंग खिलाड़ी है वो सिर्फ यही कोशिश करेगा कि मेरे को आईपीएल में सेलेक्ट होना है, इंडियन टीम में सेलेक्ट हो या ना हो इस मैटर नहीं करता। और आप प्रैक्टिस 2-2, 3-3 घंटे सिर्फ 120 बॉलर खेलने के लिए नहीं करते, आप 200, 300, 100 रन बनाने के लिए करते हो। T20 में आपको वो मौका नहीं मिलता कभी भी। मेरा क्वेश्चन गौतम गंभीर और शोएब अख्तर सर दोनों से है कि आईपीएल को हम लोग टैलेंट नर्चर करने के लिए याद रखें कि सिर्फ टैलेंट एंटरटेनमेंट के लिए, और पाकिस्तानी प्लेयर जो लोग आईपीएल में नहीं खेल पा रहे उन्हें किस तरह का नुकसान हो रहा है? शोएब जी, बहुत नुकसान हुआ, मैं पहले भी कह चुका हूं कि फाइनेंशियली बहुत नुकसान था और एक्सपोजर था, बहुत बड़ा एक्सपोजर था, और इंडिया में आके खेलने का वैसे ही दुगना मजा हो जाता है और आप लोग बड़ा प्यार करते हैं। और जैसे मैं आया था केकेआर के लिए आया था जब मैं, तो बहुत प्यार मिला था मुझे, बहुत नुकसान हुआ और शायद ना ऐसा ना होता, लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूं कि ये ब्रीडिंग ग्राउंड जरूर है, इसमें टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बहुत सारे यंगस्टर को लाया जा सकता है, लेकिन जैसे गौतम ने पहले भी कह चुके हैं कि उनका एक बड़ा थॉरल चेकअप होना चाहिए टेस्ट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, टेक्निकली भी, पेशेंट वाइज भी, फोकस भी सारा देखना पड़ेगा। लेकिन ये एक ब्रांड है, इस ब्रांड को आप बुरा नहीं दिखा सकते भाई, ये दुनिया में बिक रहा है, ये आईपीएल सिर्फ इंडिया में भी नहीं बिकता, याद रखिए पाकिस्तान में बड़ा बेशुमार बिकता है, ये इंग्लैंड में बिकता है, दुनिया देखती है इसको, बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं इसमें। और देखिए सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है ये होता है कि इंडिया के यंगस्टर उन प्लेयरों को नेट पे खेलते हैं जिनको टेस्ट मैचेस में खेलना चाहिए, और उनको आके वो सारा खौफ उतार देते हैं नेट में जब खेलते हैं। डेल स्टेन को खेलते हैं, आप देख डेल स्टेन को कितनी मार पड़ी है वर्ल्ड कप में, रीजन वाई कि लोग यूज्ड टू चुके हैं डेल स्टेन का। तो मैं समझता हूं कि लोगों का बहुत, मेरे ख्याल में इंडिया प्लेयर के लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि उन्होंने इंटरेक्शन बढ़ा, उससे उन्होंने अपनी चीजें बेहतर की और बेहतर प्लेयर बनते जा रहे नेट में। सक्सेस का मंत्र फिर क्या है? ये एक ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि ये 7 देसी खिलाड़ी और 4 विदेशी, ये फॉर्मेट भी बदलना चाहिए, इसमें ज्यादा क्या दूसरे देशों से खिलाड़ी आने चाहिए ताकि और कंपटीशन और एंटरटेनमेंट हो? आई थिंक मैं ये चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ, ना मैं इस चीज़ को बैक करता हूँ। अल्टीमेटली इंडियन प्रीमियर लीग है, अगर आप एक चीज़ स्टार्ट करते हो तो आप यही कोशिश करते हो, जैसे शोएब ने कहा कि आप एक ब्रीडिंग ग्राउंड है आईपीएल, तो अब ये जो ब्रीडिंग ग्राउंड है आप अपने खिलाड़ियों के लिए रखते हो। अगर आप इसको ज़्यादा अगर आप फॉरेन खिलाड़ी कर दोगे तो फिर ये ईपीएल की तरह हो जाएगा, जैसे इंग्लिश फुटबॉल प्रीमियर लीग है, उधर आप दुनिया के सारे खिलाड़ी ईपीएल खेलते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लैंड की फुटबॉल देखो तो इंग्लैंड की फुटबॉल कहाँ पर है? आप ये नहीं चाहते कि बाकी सारी कंट्री के प्लेयर्स को एक्सपोजर मिलता रहे और आपके खुद के खिलाड़ी सफ़र करें। अगर आप 5 या 6 फॉरनर बोल दोगे तो कहीं ना कहीं आपका इंडियन खिलाड़ी ही सफ़र करेगा, वही शायद बेंच पे बैठेगा, कोई और नहीं। तो कहीं ना कहीं ये ब्रीडिंग ग्राउंड इंडियन क्रिकेटर्स के लिए होना चाहिए, फॉरेन क्रिकेटर्स के लिए नहीं। शोएब, एक अहम पड़ाव जो आया पिछले कुछ वर्षों में और पिछले साल खास तौर पे, एक मुश्किल दौर से अब आईपीएल गुजरा है। ये सवाल मैं गौतम से नहीं पूछूंगा क्योंकि गौतम टीम में खेल रहे हैं। ये सबसे मुश्किल दौर है आईपीएल के लिए अब, पिछले साल के बाद जो इल्जाम लगे उसके बाद ये टूर्नामेंट 8वां। देखिए काली भेड़ों में कुछ नहीं किया जा सकता, वो दुनिया क्रिकेट में है, तो आईपीएल का कसूरवार ठहराना इस चीज का ये गलत बात है। तो जिन लोगों ने जो कुछ करना है वो तो अपने मुल्कों के लिए भी खेलते हुए कर रहे थे, आईपीएल में भी हो गया, इसमें आईपीएल में कोई कसूर नहीं। लेकिन जिस तरह
आईपीएल ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, बीसीसीआई ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भिजवाया। इससे मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्तों में बेहतरी होगी। और मैं समझता हूं क्रिकेट यहां पे रिलीजन से ज्यादा माना जाता है और लोगों ने देखा भी है यहां पे कि लोगों ने सजाएं भी मिली और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग अपना क्रिटिसिज्म भी आया और सजाएं भी मिली। उसके बाद आईपीएल एक ब्रीडिंग ग्राउंड, एक ब्रांड, एक जश्न का माहौल, एक इंडिया को यूनाइट करने का तरीका है, तो इसको खराब नहीं किया जा सकता। इसके लिए हायर अथॉरिटीज भी अच्छा काम कर रही हैं। अब मैनेजमेंट नीचे तक जो गलतियां थी, देखिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, ऊपर से लेकर नीचे मैनेजमेंट तक, ग्राउंड्समैन तक, जहां जहां गलतियां थी आईपीएल ने सुधारी और बड़ा तरीके से सुधारी। और नई मैनेजमेंट भी आई, उन्होंने बड़े तरीके से देखा है कि क्या पे क्या गलत हो रहा है, वो नीचे तक सफाई हुई है। और नीचे तक सफाई होने के बाद अब लड़के फोकस करेंगे सिर्फ गेम पे। गौतम, प्लेयर मैं वो सवाल नहीं, लेकिन प्लेयर्स को आप एज अ कैप्टन बाकी अपनी टीम को क्या कहते हैं इस सब होने के बाद? लोग आई थिंक जैसे शोएब ने कहा कि आप किसी फॉर्मेट को या किसी टूर्नामेंट को आप इसका आई डोंट थिंक सो कि उसको ब्लेम कर सकते हो। अल्टीमेटली बहुत इंडिविजुअल डिसीजन है और इंडिविजुअल्स को पता होना चाहिए कि वो क्रिकेट से क्या चाहते हैं, एक अपने प्रोफेशन से वो क्या चाहते हैं। आपको क्रिकेट ने इतना कुछ दिया, आपको नाम दिया, आपको आईपीएल में सिलेक्ट करवाया, आपको अपनी कंट्री के लिए सिलेक्ट करवाया, आपको बाकी लीग में सिलेक्ट करवाया। अगर आप अपने क्रिकेट से, अपने प्रोफेशन से कुछ और चाहते हो तो आप गलत काम करोगे। अगर आप अपने प्रोफेशन से ये चाहते हो कि लोग मुझे पहचाने, लोग मेरी परफॉर्मेंसेस देखें, लोग मुझे देखें कि मैं कितना अच्छा हूँ, तो शायद अब आप उस तरीके उस जगह जाओगे नहीं, उस रास्ते पर कभी जाओगे नहीं। और बिल्कुल गौतम की बात को मैं कैरी ऑन करता चाहूँ, मैं रिक्वेस्ट दरखास्त करूंगा इंडिया के जितने यंगस्टर्स ये शायद प्रोग्राम देखें, इंडिया क्रिकेट में बहुत पैसा है। अगर आप सही तरीके से चलोगे तो बहुत पैसा मिलेगा, बहुत नाम मिलेगा। क्या हुआ उन लड़कों का, कहां जाके पड़े हो, क्या चंद टकों की खातर कहां बिके हो? और इंडिया क्रिकेट में खेलो, सचिन के साथ नाम बनाओ, गौतम गंभीर इतना बड़ा नाम है इंडिया का, युवराज, ये वो नाम बनाओ, पैसा आता रहेगा। गलत तरीकों से पैसा इतना ही बनेगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी फंस गए, मोहम्मद आमिर मैं मिसाल देता हूं, इतने से पैसों के लिए फंस गया। तो अगर वो क्रिकेट खेलता रहता, आईपीएल खेलता, इंग्लैंड लीग्स खेलता, काउंटी खेलता पाकिस्तान, तो खरबों रुपया मिलता है। तो प्लीज सही रास्ता अपनाओ, मैं दरखास्त करूंगा सबसे यंगस्टर से, सही रास्ता अपनाओ, सही रास्ते में बहुत पैसे हैं। चलिए, क्योंकि थोड़ी सी बरसात भी आने लगी है, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा गौतम, आपको किस तरह की फिल्में पसंद है? आई थिंक ज़्यादा रियलिस्टिक। अभी मुझसे कल ही किसी ने एक सवाल पूछा, आई थिंक KKR का एक शूट हो रहा था, तो उन्होंने पूछा कि आपके फेवरेट एक्टर तो शाहरुख होंगे, और कहीं ना कहीं मैंने कहा नहीं, आई थिंक आमिर खान मेरे फेवरेट एक्टर है। तो उन्होंने मुझसे पूछा तो उन्होंने मुझसे पूछा क्यों? आई थिंक बिकॉज वो ज्यादा रियलिस्टिक मूवीज बनाते हैं, ज्यादा ऐसी मूवीज बनाते हैं। अब आप रहोगे KKR में? नहीं, आपने शाहरुख की टीम में। देखो ये तो मुझे पता नहीं, मेरे को सच बोलना आता है, सच बोलने की आदत है। तो उसके बाद जो मुझे लगता है कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसके बोलता हूँ। तो आगे हमें यह लगता है कि आपको मिस्ट्री फिल्में ज्यादा पसंद है। दो बार आईपीएल में अपना परचम लहरा चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स। फिलहाल मौजूदा चैंपियन भी है कोलकाता नाइट राइडर्स। क्या है KKR की जीत का मंत्र? हम आपको बताते हैं। KKR के पास है कई मिस्ट्री खिलाड़ी जो अपने खिताब को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। KKR के पास लौट आया है उसका सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, जिसकी फिर की जाल में उलझ जाते हैं अच्छे से अच्छे बल्लेबाज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड क्लास स्पिनर सुनील नरेन की, जो T20 फॉर्मेट के लिहाज से सबसे बेहतर बॉलर हैं। बीसीसीआई से सुनील नारायण को क्लीन चिट मिलने के बाद अब वो तैयार है आईपीएल के जश्न में छा जाने के लिए। चेन्नई के SMRC सेंटर में बीसीसीआई की गेंदबाजी कमेटी ने सुनील नारायण का एक्शन पास कर दिया है। पहले सुनील नारायण का बायोमैकेनिकल टेस्ट हुआ, जिसके बाद उनका एक्शन क्लीन पाया गया। आईपीएल में सुनील नरेन ने 47 मैच खेले हैं और 67 विकेट चटकाए हैं। आईपीएल में उनका प्रति ओवर इकोनॉमी रेट 5.77 है। नरेन 2012 में सबसे ज्यादा 24 विकेट लेकर मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। वो 2012 से लगातार कोलकाता नाइट राइडर्स के सबसे भरोसेमंद बॉलर बने हुए हैं। यही नहीं, KKR के पास KC करियप्पा भी हैं, जो अपनी गेंदबाजी से विरोधी टीमों के लिए सरदर्द साबित हो सकते हैं। करियप्पा न सिर्फ लेग स्पिन फेंकते हैं,
बल्कि शानदार ऑफ स्पिन भी करते हैं। करियप्पा की खासियत एक ऐसी लेग स्पिन है जो अब तक अबूझ है। आईपीएल सीजन 8 की नीलामी में केसी करियप्पा को मिली कीमत हैरान करने वाली है। मिस्ट्री स्पिनर बनकर उभरे करियप्पा की बेस प्राइस 10 लाख रुपए थी, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 2.4 करोड़ रुपया में खरीदा है। उनके साथ साथ चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव भी बल्लेबाजों की नींद उड़ा सकते हैं। कुलदीप यूपी के कानपुर के रहने वाले हैं, जिन पर टीम कोलकाता ने अपना भरोसा जताया है। कुलदीप यादव अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और उसमें हैट्रिक भी ले चुके हैं। वैसे केकेआर के पास ऑलराउंडरों की भी कमी नहीं, लेकिन उनकी जीत का दारोमदार होगा उनकी मिस्ट्री तिकड़ी सुनील नरेन, केसी करियप्पा और चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव पर। अब देखना होगा कि केकेआर की मिस्ट्री तिकड़ी आईपीएल सीजन 8 में क्या धमाल मचाती है। इतने सारे मिस्ट्री, आप कितने सारे मिस्ट्री, ये क्या आपकी स्ट्रेटेजी है? ये सुनील नारायण तो अब वापस आ गए, फिर आपके पास वो चाइनामैन के लिए कुलदीप यादव हैं, तो कहीं ना कहीं करियप्पा हैं। आज हम नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे, आज मैं नेट में बैटिंग कर रहा था, तो मेरे को लगता है कि ऑपोजिशन से ज्यादा प्रॉब्लम हमें होती है नेट में खेलने में, क्योंकि जब ये सारे मिस्ट्री बॉलर्स बॉल डालते हैं तो बैट से बॉल नहीं टच होती, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि आप मैच में सिर्फ 1 या 2 ही मिस्ट्री बॉलर खिला पाते हो। बट आई थिंक ओवरऑल ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक पूरे सपोर्ट स्टाफ को बहुत क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने आइडेंटिफाई करे हैं प्लेयर्स। अकेला मैं आइडेंटिफाई नहीं करता, बाकी सपोर्ट स्टाफ भी आइडेंटिफाई करता है। तो मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप बॉल स्पिन दोनों तरफ करवा सकते हो तो वो किसी भी बैट्समैन को ज्यादा मुश्किल होती है उसको खेलना। ये मिस्ट्री बॉलर कितने बड़ा वेपन होते हैं शोएब? आप तो मानेंगे कि पेस ही सबसे बढ़िया बॉलर है, लेकिन ये जो मिस्ट्री करते हैं, कभी बॉल इधर कभी उधर, ये मिस्ट्री भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं। वो इनकी समझ को नहीं लगती क्या करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी हिस्सा है। वेरिएशन T20 का बहुत बड़ा हिस्सा है, वेरिएशन। और पेस तो मैं मानता हूं कि मैच के कोई से भी मैच हो, T20 हो, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, किसी का भी पासा पलट सकता है। मिस्ट्री, वेरिएशन और पेस को वेरी करना जो ये लोग कर सकते हैं, ये क्रेडिट जाता है टेनिस बॉल क्रिकेट को बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में रमजान कप होता है, बहुत सारे फिंगर बॉलर हैं, कैरम बॉलर हैं, कोई हाथ से करते हैं, कोई हाथ से करते हैं। सकलैन एक ऐसे थे जिन्होंने ये बॉल सीखा दूसरा करना, वो घर की छत पे करना सीखा उन्होंने। अपने बड़े भाई को बॉलिंग किया करते थे, तो जब उन्होंने बॉलिंग किया फर्स्ट क्लास में आकर, उन्होंने कहा यार तू ये क्या बॉलिंग कर रहा है। सो टेनिस बॉल को बहुत हक जाता है, इस चीज क्रेडिट बहुत जाता है। तो तंग तो करते हैं और तंग होते भी हैं हम उनसे, लेकिन ये है कि ये पार्ट ऑफ द गेम, मजा आता है देख के सबको। चलिए, यहाँ एक सवाल था, आपका सवाल गौतम से था। गौतम से एक सवाल ये था, अगले साल गौतम साहब 14 में लगातार 4 बार 0 में आउट हुआ, 4 दिन हमको खाना नहीं मिला, कि हम खाया भी नहीं। इस साल हम चाहते हैं कम से कम 50 बना के जाए जो हम खाना खा सके। 4 बार आप 0 पे आउट हो गए, कोलकाता खाना नहीं खाता है। वैसे सेल से लगता नहीं खाना नहीं खाते। ये 4 दिन नहीं खाया तो ये हाल है। मतलब रन बनाने से ज्यादा आपका प्रेशर है मुझे इस बारी कि कम से कम आपको तो खाना मिले। हमारा नींद भी नहीं होता आपके लिए जब आप रन नहीं पाते हैं, फिर भी टीम चैंपियन हुआ, इसके बाद बहुत खुश है। आप लोग का धन्यवाद भी है, आप लोग आई थिंक आप सबका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा बोला, आई थिंक केकेआर की सबसे बड़ा सपोर्ट, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ केकेआर की आप लोगों को, क्योंकि केकेआर का जो एक फैन बेस है वो सबसे लॉयल फैन बेस है। तो प्लीज आगे भी सपोर्ट करते रहना, बिकॉज जिस तरीके की परफॉर्मेंस पहले 3 साल के बाद, जैसे केकेआर जब पहले 3 साल में थे, उसके बाद आप तब भी इतने जितने आप लॉयल फैंस हो, तो कहीं ना कहीं मैं यही आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करना, बिकॉज हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको खुश करें और आपको अच्छी तरह नींद दिलाएं। ये कोलकाता का तो फैन बेस है और दिखता है, शहर में भी दिखता है शोएब, लेकिन बाकी शहरों में ऐसा नहीं है। मतलब जो कोशिश, जिस हिसाब से आईपीएल शुरू हुआ था, सब एंजॉय करते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि अपने शहर के लिए इतनी ज्यादा कोई फीलिंग उमड़ रही है सिवाय कोलकाता के। ये तो यहाँ तो जुनून है, और इस जुनून का नाम इसे कहते हैं कि कोलकाता कहते हैं, इस जुनून का नाम कोलकाता है। तो यहाँ पे तो मजा आता क्रिकेट खेलने का। मैंने पाया तो पाकिस्तानी मुझे मजा आता था, और हम जब टेस्ट मैच खेलने आए यहाँ पे तो मजा आता है। तो एक बड़ा जुनून, एक पैशन, एक शौक है। लेकिन पिछले साल मैंने पंजाब का भी देखा, पंजाब की टीम का भी बड़ा जबरदस्त बैक हुआ था, और उन्हें बड़ा जबरदस्त क्राउड आया। बट तो प्लेयर्स ही चेंज होते रहते हैं ना, अब कोई कभी कहीं से खेल रहा है, कभी कोई कहीं से खेल रहा है। कैसे फैन बेस रेगुलर, कैसे फैन बेस बनेगा? देखिए थोड़ा सा, देखिए ये इनिशियल स्टेजेस हैं आईपीएल की, अभी 5-7 साल ही हुए हैं। कोई 200 साल से लीग तो चल नहीं रही, 150 साल से लीग तो चल नहीं रही। तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ वो समझदार होंगे, कुछ टीमें
पता चल जाएंगे उनको क्या चाहिए, कुछ प्लेयरों को पता चल जाएगा हमें क्या चाहिए, तो लॉयल्टी बढ़ती जाएंगी, क्लब की लॉयल्टी, फैन बेस बढ़ता जाएगा, लॉयल्टी बढ़ती जाएंगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन यह कि अब थोड़ा सेटल होना शुरू, आप देखेंगे पिछले साल की टीम भी एक ही टीम है, केकेआर में ज्यादा तब्दीलियां नहीं है, किंग्स पंजाब में ज्यादा तब्दीलियां नहीं है, तो अगर आप देखते हैं तो टीमों में ज्यादा चेंजेस नहीं आ रही हैं, अब थोड़े सेटल होते जा रहे हैं, तो जब भी सेटल होना शुरू हो जाएगा तो आपको भी मजा आएगा। लेकिन फैन तो फैन ही है, जो टीम जो भी आ जाए उसको फैन बैक करेंगे। सर ये आईपीएल जो प्लेटफॉर्म है सर, इस पे यंगस्टर्स लोग को परफॉर्मेंस अनुसार सर उन लोगों को इंडियन टीम पे चांस मिलता है सर, लेकिन सर आपका सर एक क्लास है सर, आपकी रिटर्न कब होगी आईपीएल के थ्रू इंडियन टीम में? लोग आप अल्टीमेटली कोई भी टूर्नामेंट ये सोच के नहीं खेलते कि मेरे को इंडियन टीम में मैं अगर रन बनाऊंगा तो इंडियन टीम में सिलेक्ट होऊंगा। अल्टीमेटली आप ये कोशिश करते हो कि आप जिस टीम के लिए खेलो उसको जिताओ, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मैं रन बनाऊंगा तो इंडियन टीम में सिलेक्ट होऊंगा तो वो बहुत सेल्फिश मोटिव हो जाता है, और सेल्फिश मोटिव से कोई भी काम करना कभी सक्सेसफुल नहीं होता। मैंने कभी ये नहीं देखा, चाहे मैं दिल्ली के लिए खेल रहा हूँ, इंडिया के लिए खेल रहा हूँ या केकेआर के लिए खेल रहा हूँ, कि मैं रन बनाऊंगा तो मैं इंडिया खेलूंगा। मैं रन बनाता हूँ केकेआर के लिए कि केकेआर को जिता सकूँ, दिल्ली के लिए कि दिल्ली को जिता सकूँ, जब इंडिया के लिए खेलता था तो इंडिया को जिता सकूँ। और यही मैं यंगस्टर्स को कहना चाहूंगा कि ये मत सोचो, लेकिन युवराज, जहीर सब लोग कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। जैसे मैंने आपको बोला, उनको कोशिश करनी चाहिए अपनी टीमों को जिताने की, ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं रन बनाऊं और इंडिया के लिए सिलेक्ट हो जाऊं। अगर आप ये सोच के खेलोगे तो सिर्फ अपने बारे में सोचो, फिर आप अपनी टीम के बारे में नहीं सोच रहे। आई थिंक यही शायद सबसे बड़ा सीक्रेट है कि केकेआर ने इतना अच्छा किया 4 साल में। इससे जैसे आपने बोला कि बाकी सब खिलाड़ी सोच रहे होंगे कि मैं रन बनाऊं इंडिया के लिए सिलेक्ट हो जाऊं, फिर सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हो, फिर बाकी 10 खिलाड़ियों के बारे में आप नहीं सोचते। आईपीएल की अगर बात करें तो आईपीएल में एक सवाल और खासकर आपसे तो बिल्कुल पूछना बनता है, आईपीएल में टीम में बड़ा कौन होता है? बड़ा मतलब डिसाइड कौन करता है? शाहरुख खान डिसाइड करते हैं या गौतम गंभीर डिसाइड करते हैं? मैं देता हूं, इनकी टीम में सिर्फ क्रिकेट के मैटर जितना सा शाहरुख कहीं भी इंटरफेयर नहीं करते, सिर्फ ये करते हैं, सिर्फ टीम खिलाते हैं। तो मैं सही कह रहा हूँ? आई थिंक एब्सोल्युटली 4 साल में जब से मैं केकेआर में आया हूँ, मुझे नहीं याद कि शाहरुख ने आज तक मुझे एक बारी भी क्रिकेट के बारे में कोई भी चीज़ बोली है। पहले दिन से लेके आज तक आई थिंक जितने भी क्रिकेटिंग डिसीजंस हुए वो सिर्फ मैंने लिए, चाहे वो अच्छे हुए हैं चाहे वो गलत हुए, चाहे हम जीते हैं चाहे हम हारे हैं, चाहे हम फर्स्ट आए हैं चाहे हम 7th आए हैं, उन्होंने आज तक कभी इंटरफेयर नहीं किया। चलिए आईपीएल की बात करें तो जो पैसे की बात हमने पहले छुई थी शोएब, ये सवाल हमने वर्ल्ड कप के दौरान भी किया था। 16 करोड़ एक युवराज को मिल जाते हैं, सिर्फ एक युवराज की बात नहीं है, ये पैसे डिसाइड कैसे होते हैं? क्या 16 करोड़ होने चाहिए? देखिए इसका मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है, मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे पता होता तो मैं जरूर बता देता आपको। नहीं, लेकिन ये आपके एक क्रिकेटर की नजर से जस्टिफाई है, बिल्कुल जस्टिफाई है। जितना बड़ा टैलेंट है युवराज, उनको 16 करोड़ बिल्कुल जस्टिफाई, इंसाफ हुआ है। और क्यों नहीं इस मुल्क में, देखिए इस मुल्क की वजह से दुनिया क्रिकेट चलती है, इस पूरे मुल्क की वजह से, इंडिया की फंडिंग की वजह से, स्पॉन्सरशिप की वजह से पूरी दुनिया क्रिकेट में पैसा जाता है। हर बार नए खिलाड़ी हम देखते हैं आईपीएल में निकलते हैं, इस बार आपकी किन पर नजर है? आप किन पर दाव लगाएंगे शोएब? मैं संजू सैमसन पे लगाऊंगा, और मुझे बहुत अच्छे प्लेयर लगते हैं। मेरे ख्याल में बहुत ही तगड़ा खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं। बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं आपके जो सामने आते हैं और आते रहते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक फॉर्मेट इंडिया में ऐसा है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे, गांव के बच्चे, मोहल्ले के, जहां के भी हैं, आके उनको चांस मिलता है गौतम गंभीर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर सकें, और वहां से वो अच्छी चीजें पिक करके शायद आने वाली जिंदगी में काम आए, वो कर सकें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ब्रीडिंग ग्राउंड तो है ही है, और मैं ये समझता हूं कि इंडिया को ये फीड करने का, इंडियन क्रिकेट को फीड करने का, इंडियन नेशनल टीम को फीड करने का बेहतरीन तरीका है आईपीएल। तो मैं अभी बहुत सारा टैलेंट देखना चाहूंगा इस साल भी। तो पिछले साल मैंने करण शर्मा को देखा था, संजू सैमसन को देखा था, बहुत ही अच्छे लगे थे मुझे। तो मैं दुआ करूंगा वो आगे तरक्की करें। आपकी नजर में गौतम? आई थिंक 1 या 2 खिलाड़ियों के बारे में तो बोलना मुश्किल है कि कौन, बट कहने के अगर आप मुझसे आप केकेआर की बात करोगे तो मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव का बहुत बड़ा फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट में। आई थिंक बहुत टैलेंटेड है, जिस तरीके की उनके पास स्किल है। सिर्फ T20 और वनडे क्रिकेट की मैं बात करूँ, मैं टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं कर रहा। जो अगर आप T20 और वनडे के बारे में बात करोगे, मैंने लास्ट चैंपियंस लीग में भी बोला था कि उनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है इंडिया के लिए। और ये जो लड़का हमने नया पिक करा है करियप्पा, आई थिंक 2 की अभी मैंने इतना उनको नॉर्मली ज़्यादा देखा नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो हमारे लिए इस टूर्नामेंट में ज़रूर अच्छा करेंगे। मुझे लगता है वो कि उनके पास भी टैलेंट है, लेकिन अभी बहुत जल्दी है, किसी ने नहीं देखा उनको। बट जैसे आपने बोला कि मिस्ट्री बॉलर्स डिफरेंट होते हैं, तो पहले उनको परफॉर्म करना ज़रूरी है, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी ज़रूरी है। अभी तक तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेले, बट वो एक गेम चेंजर हो सकते हैं।
फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेले हैं शोएब करियप्पा और सीधा गौतम की टीम में है। मिस्ट्री बॉलर कहे जा रहे हैं, सब जगह उनका नाम आ रहा है। मुसीबत भी डालेंगे, मैच भी जिताएंगे और फिर आस्ता आस्ता फर्स्ट क्लास भी खेलेंगे और एक ब्रांड बनेंगे और उसके साथ एक अच्छा टैलेंट बनते हुए इंडिया को सर्व करेंगे। तो ये खूबसूरती आईपीएल की। ये जश्न इसलिए नहीं होता कि लोग इसको देख के खुश हो जाएं, ये जश्न इसलिए भी कि बच्चों को चांस भी मिलता है और फिर बड़े खिलाड़ियों के साथ। देखिए कितनी बड़ी बात है, मैं वकार यूनुस को देखने के लिए 5 घंटे वैगनों पे बसों में बैठ के मैं पहुंचा स्टेडियम के, मैं वकार भाई को देख लूं, बाउंड्री पे बॉल उठा के मैं दे दूं उनको, तो पता लगा मेरी किट नहीं पहनी हुई। तो आप सोचिए मैं 3 घंटे वापस गया, फिर वापस आया, तो मैंने बॉल उठा के दिया, उनको बैक किया और मैं उनको देख सका। तो आप इस देखिए कितनी बड़ी खुशकिस्मती है बच्चों के लिए कि वो अभी उठे हैं, गौतम के साथ बैठ जाएंगे, उनको देखेंगे, पास से देखेंगे वो क्या कर रहे हैं, कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, किस तरह खेल रहे हैं और किस तरह बड़े बन रहे हैं और कितने अच्छे कप्तान क्यों बन गए हैं। ये सारा कुछ सीखने को मिलेगा किसकी वजह से? आईपीएल की वजह से। तो हैट्स ऑफ टू आईपीएल। गौतम, आपने सबसे पहला आपका एनकाउंटर बड़े क्रिकेटर से कौन सा हुआ था? आई थिंक मैंने अपनी आज तक कभी किसी को आइडियलाइज नहीं किया क्रिकेट में, ना मेरे ऐसे कोई आइडल रहे हैं कि जिसको मैंने कभी फॉलो किया। लेकिन सबसे पहली मुलाकात आपकी किसी बड़े क्रिकेटर से कब हुई? लोग जब मैंने रणजी ट्रॉफी खेला था, नो डाउट, आई थिंक जब मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था तो दिल्ली, उस टाइम पे दिल्ली में अजय शर्मा होते थे, दिल्ली में मनोज प्रभाकर होते थे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत मे बी लोगों के लिए बहुत बड़े नाम नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जब मैं दिल्ली की टीम में कोशिश कर रहा था घुसने के लिए तो मेरे लिए बहुत बड़े नाम थे, बिकॉज जिस तरीके की इनकी आई थिंक परफॉर्मेंसेस रही हैं। बट अगर आप मुझसे वैसे पूछें कि सबसे ज़्यादा बात करके किससे मज़ा आया, तो कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर। आई थिंक सचिन तेंदुलकर जितनी अच्छी क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी बड़ी एडवाइजेस देना ही आप दूसरे की अकल का पता लगाता है। जब आप किसी की छोटी छोटी एडवाइस देते हैं जो बहुत हेल्पफुल होती है, वो भी बहुत मैटर करती है। हमारे यहाँ कई बार ऐसा होता है कि जब लोग कम बोलते हैं, जब लोग छोटी एडवाइस देते हैं तो दूसरों को लगता है कि शायद इनके पास इतनी नॉलेज नहीं है या ज़्यादा अपनी नॉलेज बांटना नहीं चाहते, बट वो छोटी एडवाइजेस कहीं ना कहीं आपके करियर में बहुत बड़ी एडवाइस बन जाती है कभी ना कभी। आपको किसने छोटी एडवाइस दी? एडवाइस मैं शुरू का ही एक अपना मनमोजी था। मैंने जितनी क्रिकेट सीखी खुद से ही सीखी है, लेकिन सब क्रिकेट देख के सीखी है। वसीम वकार जब बॉलिंग करते थे, किस बैट्समैन को क्या बॉल करना है, कब करना है, कैसे करना है, फिर ऑब्वियसली उनकी हेल्प के साथ मुझे बॉलिंग सीखने का मौका मिला। तो मैं शुरू से ही एक अपने ही मौज में रहता था और मैं शुरू से ही सोचता था कि मैं पाकिस्तान खेलूंगा। मैंने अपनी सारी जिंदगी प्लान की थी, कोई माने ना माने, मैंने भी सारी जिंदगी प्लान की थी। तो मैंने यहाँ से स्कूल से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से लेके पाकिस्तान टीम खेलने तक, तो मैं क्या क्या खेला हूँ। मैं 95 में ये खेलूंगा, सौरव गंगुली मेरे साथ थे 94 में, और उनके साथ थे एक और सरकार, क्या नाम था उनका, जब दाएं हाथ के बैट्समैन थे। तो उनके कमरे में गया मैं शारजा में 94 में, उनके कहा यार याद रख लेना, सौरव से पूछना आप कभी। तो मैं कहा सौरव यार याद रखना, मैं अभी 95 में पाकिस्तान खेल रहा हूँ, तो आप कीप एन आई ऑन मी। तो कह रहा है यार ये बड़ा पागल सा है यार। तो वही बात है, 97 में खेल गया मैं। और उसके बाद क्या क्या प्लान किया हुआ था? उसके बाद प्लान किया होता कि 4 बैन लगने, और उसके बाद इंजरीज, मेरे जिस्म अच्छा नहीं था। मुझे पता था कि मैंने 99 के बाद मेरे जिस्म में ताकत नहीं रहनी, घुटने टूट जाने। तो मैं बिल्कुल ही मेरा जिस्म बिल्कुल टूट चुका था। 97 98 में बिल्कुल खत्म हो चुका था। शायद मेरा कहीं 95 94 में डेब्यू हुआ होता तो 4-5 साल मिल जाते रिवर्स स्विंग के साथ, आप समझ रहे हैं ना। गौतम, एक सवाल और जो उसी से जुड़ा हुआ कि टीमों में प्लेयर्स बदलते रहते हैं। अब आप भी अलग अलग टीम्स के लिए खेलते हैं, डोमेस्टिक में दिल्ली के लिए खेलते हैं, आईपीएल में कोलकाता के लिए खेलते हैं। लॉयल्टी किस तरफ रहती है, दिल्ली या कोलकाता? लोग जिस भी टीम के लिए खेलूं, अगर मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट दिल्ली के लिए खेलता हूं तो दिल्ली, और अगर मैं आईपीएल के कैलकाटा के लिए खेलता हूं तो कैलकाटा। और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि नॉर्मली आई थिंक ज़्यादा मोटिवेशन होती है जब आप दिल्ली के अगेंस्ट खेलते हो, स्पेशली आईपीएल में, क्योंकि आप पहले 3 साल दिल्ली के लिए खेलते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने रिटेन नहीं किया आपको, और उनको लगता था कि आप इतने अच्छे नहीं हो रिटेन होने के लायक। तो कहीं ना कहीं कैलकाटा ने आपको फिर उस तरीके से उतना कॉन्फिडेंस दिखाया, और परफॉर्मेंस आपके सामने है। आई थिंक जिस तरीके से कैलकाटा केकेआर ने परफॉर्म किया, तो जिस टीम के लिए मैं खेलता हूँ उधर ही लॉयल्टी रहती है। और अभी एट द मोमेंट लॉयल्टी केकेआर के साथ है, होपफुली, और पैशन, हर चीज़, इमोशंस सिर्फ कैलकाटा के साथ है।
कोलकाता से ही पूछ लेते हैं। आपको कोलकाता को गौतम गंभीर कहां के लगते हैं, दिल्ली के या कोलकाता के? कोलकाता से। क्यों कोलकाता से? ये तो पहले दिल्ली से खेलते थे और अभी भी डोमेस्टिक तो वहीं से खेलते हैं रणजी। तो लेकिन गौतम गंभीर अच्छा आदमी है और भी क्रिकेट दिल से खेलता है, इसीलिए कलकत्ता का आदमी गौतम को बहुत प्यार करता है। अरे ट्रॉफी आपको दिलाई उसके लिए नहीं? वो तो है। जी हाँ, 2 बार चैंपियन किया। अब 2 बार, और शोएब कह रहे हैं कि इस बार तीसरी बार भी करेंगे। देखिए जितने अच्छे कप्तान हैं, जितने दिलेर कप्तान हैं, इनकी सबसे अच्छी चीज है दिलेर बड़े हैं और ये डरते नहीं है किसी से। सिचुएशन जैसे मर्जी हो, टीम जैसे लगी हो नीचे, और पिछले साल तो एक मुआवजा ही हो गया ना, और टीम नीचे लगी हुई है और खुद नीचे से आकर परफॉर्म किया। देखिए एक कप्तान की सबसे बड़ी एक खूबी क्या है कि जब वो खुद लड़ना सीख जाता है, जब वो खुद लड़ता है तो टीम फॉलो करती है उसको। वो खुद लड़े, नीचे से रन नहीं उन्होंने, बाद में आकर नीचे से रन किए उन्होंने, रन करते हुए टीम ने फिर बैक किया और बैक करते हुए क्या नतीजा निकला, तो इस बार जीत गए इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि दिलेरी बहुत बड़ी खूबी है इंसान की। दिलेरी पैदा नहीं, आप जैसा पैदा नहीं होते, ये पैदा करनी पड़ती है आप में। तो आ जाएंगे गौतम, बहुत ही कमाल का कप्तान है, तो मुझे लगता है 30 दफा भी हाथ डाल जाएंगे। गौतम गंभीर के लिए एक बार ताली वाले नहीं मारते, क्या चक्कर है, जोर से नहीं मारते। कोलकाता को पूरा एश्योरेंस है कि आ ही जाएगा, ये तो इस बार तो आ ही जाएगा, एक बार फिर आ ही जाएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं होता। वो बेचारे गौतम की 45 दिन की नींदें उड़ जाती हैं, बड़ा जोर लगाना पड़ता है इनको। तो चलिए, जिस तरह से ये बरसात और तेज हो रही है, उम्मीद कोलकाता की और बाकी आपके फैंस की भी होगी कि गौतम के बल्ले से भी रनों की इसी तरह से बरसात तेज हो और फिर 2020 के आप किंग बने। एबीपी न्यूज में फिलहाल आज कोलकाता से इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोएब और गौतम गंभीर। मिलते रहेंगे हम इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। IPL 8 2020 का किंग कौन, आप देखते रहिएगा एबीपी न्यूज।